तो रिकॉर्डिंग पे आ चुके, तो हम चलते हैं VS कोड पे चलते हैं अपने। तो यहाँ खोल लेते हैं जल्दी से अपना लेक्चर, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे थे। जो असाइनमेंट था उसी का मैं आधा पार्ट करवा रहा हूँ, ताकि जो है अंदाजा हो जाए आप लोग को कि एलसीफ किस तरीके से काम करेगा। जिन्होंने असाइनमेंट करे तो उनको जो है वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा कि जिन्होंने काम एल्स मतलब कि एल्स के अंदर इफ लगाया था, फिर उसके अंदर एल्स के अंदर इफ लगाया, इस तरीके से काम कर दो, इससे हमारे पास काम कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और वो बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं यहाँ पे, सही है, %.html के नाम से। और यहाँ पे जो है अपने क्या लगाते हैं, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं जल्दी से, सही है, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट का टैग ले लेते हैं यहाँ पे हम क्या, और यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर देते हैं कि एंटर %। यूजर जो है अपनी क्या करेगा, एंटर % करेगा, सही है। तो जो है यहाँ पे हम इसको चला लेते हैं इसको, तो एंटर %। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई परसेंटेज डालूँ, 56 डालूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बताते हैं, मुझे परसेंटेज बताते हैं। तो नीचे यहाँ पे हम एक बटन लगा लेते हैं यहाँ पे, सही है, बटन लगा लेते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज की। जब वो इस पर क्लिक करे तो मुझे बता दे कि परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप बंदे ने डाला 70 डाला, और जब वो इस पर क्लिक करे तो बता दे कि भाई ये A ग्रेड, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है। इसमें किसी कोई इशू, हमें काम क्या करने जा रहे हैं, इसमें किसी कोई मसला? तो मैंने बताया था जब भी हम जावा स्क्रिप्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं, सही है, हमें डायनामिकली वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, तो हम क्या देते हैं, इनको आईडी देते हैं, सही है। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ इसको मैं आईडी दे देता हूँ परसेंटेज की, यहाँ पे सही है, परसेंटेज की इसको मैंने यहाँ पे आईडी दे दी इसको मैंने। तुम लोग उसका आईडी कुछ भी तुम लोग नाम दे सकते हो उसको। जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो हम किसका टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, सही है, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। अब मुझे काम करना क्या है, मुझे इस बटन एक क्लिक के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करवानी है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सही है, और इसको मैंने नाम दे दिया कैलकुलेट परसेंटेज। कैलकुलेट परसेंटेज के नाम से नाम दे दिया इसको मैंने। जब भी हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन किस तरह बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं, देन आफ्टर दैट उस फंक्शन का नाम, फिर उसके पैरेंथेसिस, देन आफ्टर दैट उसकी कर्ली ब्रेसेस की बॉडी इसकी। तुम्हारे पास क्या ये फंक्शन है। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है किसके ऊपर, अपने बटन के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिखूंगा मैं। जब मैंने ऑन क्लिक लिखा तो इसको हमारे पास क्या है, ये इवेंट मांगेगा, सही है। तो इसका नाम कॉपी करते हैं, इसका नाम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और जब भी इस फंक्शन पे क्लिक होगा तो मेरे पास जो है ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, सही है। यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई इशू वगैरह नहीं होगा। कोई अगर है तो इसमें किसी इशू तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मसला है इसमें किसी को, कोई मसला नहीं होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, सही है। तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है। तो किस तरह उठाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में var लिखेंगे, देन उस वेरिएबल का नाम, तो मैंने उसका नाम per दे दिया परसेंटेज का। अब मैं यहाँ पे डोम का सहारा लूंगा, वो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, सही, जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, परसेंटेज हो, और उसकी क्या उठा लो, उसकी वैल्यू उठा लो, उसकी क्या उठा लो, उसकी वैल्यू उठा लो। यहाँ मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी उठाओ, इसकी आईडी क्या हो, परसेंटेज हो, और उसकी वैल्यू उठा लो, सही है। अब परसेंटेज क्या, हमारे पास कोई नंबर होगा, सही है। तो हमें
मैंने बताया जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग आता है, वो क्या आता है, एज अ स्ट्रिंग आता है, सही है। तो स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर इंटीजर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्स इंट करेंगे, पार्स इंट करेंगे, सही, ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। पार्स इंट करा और उस पूरे को मैंने इसके अंदर रख दिया, जो नंबर आएगा मेरे पास वो एज अ इंटीजर आ रहा होगा, सही है, एज अ इंटीजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, अब इफ लगाएंगे, मैं कहा इफ अगर मेरे पास परसेंटेज जो हो ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हो, परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, सही है, तो अलर्ट करवा दो, क्या अलर्ट क्या करवाओ कि वो ए प्लस है, सही है, ए प्लस है, सही है, रहने सही है। एक मिनट बच्चों, अच्छा तो यहाँ मैंने एस लगाया, अब क्या कर रहे थे, जो तुमको पहले असाइनमेंट दिया था तुम लोग इसके अंदर भी इफ लगा रहे होगे, जिसने असाइनमेंट करा जिन्होंने, वो इसके अंदर भी क्या लगा रहे होंगे, इफ लगा रहे होंगे, ऐसे ही था भाई, मुझसे करो परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 70, अगर 70 इसके हो तो क्या, अंदर इसमें लगा रहे थे सर, जिन्होंने असाइनमेंट इसके अंदर जिन्होंने असाइनमेंट पहले करा था तो वो काम इसी तरीके से कर रहे होंगे ना, मतलब कि एल्स के अंदर इफ लगा रहे होंगे। अच्छा तुम लोग एल्स इफ लगा रहे अल्लाह खैर करे सर, मैं तो सर एलसीफी लगाया, थे, सॉरी, मैं कह रहा हूँ मैंने तो सर एलसीफी लगाया, एक साथ लिखते ना एल्स के अंदर इफ लगाना, तो नहीं समझ नहीं में नहीं आया नहीं कुछ। नहीं, जिनको एल्स इफ नहीं पता तो वो बच्चे इसी मैं तरह वो तो काम, मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। जो उसी तरह काम करो, एल्स के अंदर इफ लगा रहे होंगे, अच्छी समझाना चाह रहा हूँ डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, सही है, सही है। जिनको एल्स इफ नहीं पता था तो क्या कर रहे होंगे, एल्स के अंदर इफ लगा रहे होंगे, तो इससे क्या होता था, हमारे पास ब्रैकेट बहुत सारे होना शुरू हो जाएंगे, सही। तो अब हम काम अब ये नहीं करेंगे, हमने खाली पहले इफ लगाया, सही है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब अपनी कंडीशन को यहाँ पे लिखेंगे एल्स, सही है, इफ लिख का, एल्स इफ लिख का, सही है, मतलब कि अगर ये ना हो तो फिर ये हो, मतलब एल्स इफ मतलब परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फिर क्या होगा वो मेरे पास, अलर्ट करा दो, क्या ए अलर्ट करवा दो, सही है, ए क्या करा दो, अलर्ट करवा दो, मतलब क्या सेम कंडीशन इसके अंदर वही होगी, पहली शर्त क्या है इसके अंदर, इफ का फॉल्स होना लाजमी है, अगर इफ फॉल्स होगा तो एल्स इफ चलेगा, हाँ अगर एल्स इफ भी फॉल्स हो जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर दूसरा एल्स इफ चलेगा, मतलब क्या पे एल्स फिर इफ, सही है, मैं परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर 60 होगी तो क्या करेगा अलर्ट, उसको बी ग्रेड अलर्ट करवा दो, सही है, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी ना वो ऐसी होंगी एग्जीक्यूट, जब मेरे पास ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, देन ये एग्जीक्यूट होगी, जब ये फॉल्स होगी देन मेरे पास ये वाली एग्जीक्यूट होगी। अब काम हमारे पास इससे ये चलेगा, मतलब कि हर एक कंडीशन जो नीचे वाली कंडीशन है वो ऊपर वाली कंडीशन पे क्या है, डिपेंड कर रही है, क्लियर है, इसमें किसी कोई इशू तो पूछ सकते हो।